चैत्र नवरात्रि की सप्तमी और अष्टमी सबसे खास है। आइए जानते हैं कब है सप्तमी का व्रत और कब किया जाएगा महाअष्टमी। और नवमी को लेकर दुविधा है तो नवमी का महाव्रत कब करना ठीक रहेगा, पारणा की भी इस वीडियो में जानकारी लेंगे, तो बस आप अंत तक बने रहें। जैसा कि आप जानते होंगे, अष्टमी नवमी पर मात्र व्रत रखने, कन्या पूजन और अपनी कुल देवी का स्मरण करने से पूरी नवरात्रि का संपूर्ण फल मिल जाता है और सौभाग्य में सदा सर्वदा वृद्धि होती है। ऐसे में आपके घर परिवार में अगर सप्तमी के दिन कन्या पूजन, हवन इत्यादि किया जाता है तो आप निश्चित रूप से सप्तमी के दिन कन्या पूजन, हवन और कुल देवी के पूजन इत्यादि का प्रावधान करें। परंतु व्रत आपको दशमी की सुबह ही खोलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब दशमी को व्रत कब खोलना है? सबसे पहले दशमी होगी 28 मार्च 2026। अब दशमी के दिन एकादशी लग जाएगी 9:45 से, तो उससे पहले पहले आप शनिवार 28 मार्च को अपना व्रत 9:45 से पहले पहले खोल लीजिएगा। ठीक है जी, यह तो बात हो गई दशमी तिथि की और व्रत खोलने की भी। अब आइए सप्तमी के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि पंचांग में लिखा गया है, मैं पढ़ पा रही हूँ। इस बार की जो सप्तमी है वह 25 मार्च 2026 दिन बुधवार की हो रही है। सर्वार्थ सिद्ध योग इस दिन है। अगर आपके यहाँ सप्तमी पूजी जाती है या आप महीने महीने की सप्तमी का व्रत करते हैं, संतान या शीतला माता या माता रानी के किसी भी स्वरूप का, तो आप 25 मार्च 2026 को अपना व्रत कीजिएगा। अब बारी आती है अष्टमी और नवमी का हमें व्रत कब करना है। देखिए, अष्टमी और नवमी का व्रत महाव्रत के रूप में जाना जाता है और इस बार जो अष्टमी नवमी पर दुर्लभ संयोग बन रहे हैं ना, वह अपने आप में चमत्कारी रूप में है। अष्टमी और नवमी पूजा विधि इत्यादि की चैनल पर वीडियो आ चुकी है। अष्टमी पर चाहे तो आप अष्टमी को कन्या पूजन करें, हवन करें, चाहे तो नवमी को कर सकते हैं। दोनों तिथि अपने आप में श्रेष्ठ है। अब चैत्र महीने की अष्टमी तिथि शुरू हो रही है 25 मार्च 2026 दोपहर 1:51 और अष्टमी तिथि समापन होगी 26 मार्च 2026 प्रातःकाल 11:49। ऐसे में उदया तिथि का मान रखते हुए इस बार 26 मार्च 2026 दिन गुरुवार के दिन हमें महाअष्टमी का व्रत करना चाहिए। और गुरुवार को आद्रा नक्षत्र, अन्नपूर्णा जो है जयंती इत्यादि, और साथ के साथ आपके क्षेत्र अनुसार जो भी पूजन अष्टमी के निमित्त किया जाता है, आपका व्रत उपवास आप गुरुवार को ही करें। ठीक है, इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है। बात आती है नवमी तिथि की। देखिए, इस बार की जो नवमी है वह काफी दुविधा की स्थिति में है। यहाँ पर दो मत निकल कर आ रहे हैं कि नवमी हमें कब मनानी चाहिए। देखिए, नवमी पर जैसे कि दोपहर में 11:49 से नवमी 26 तारीख को शुरू हो जा रही है और इसका समापन 27 मार्च को करीब करीब 11 बजे के आसपास तक होगा। ऐसे में कई पंचांगकर्ताओं ने कई कैलेंडर में 26 तारीख को ही अष्टमी दी है और 26 तारीख की ही नवमी दी है। तो कई लोग मध्याह्न काल में अष्टमी नवमी देखते हैं और उसी के आधार पर नवमी का उपवास करते हैं। तो आप अपनी क्षेत्र परंपरा अनुसार चाहें तो 26 मार्च को अष्टमी और नवमी दोनों कर सकते हैं, परंतु अधिकतर पंचांग में और गुरुजनों का यही मत होता है कि नवमी तिथि पर अष्टमी मिली हुई नहीं होनी चाहिए। ऐसे में 27 मार्च 2026 जब उदया कालीन तिथि, क्योंकि सूर्य उदय सूर्य मुख को देखते हुए हमें 27 मार्च को नवमी तिथि मिल रही है, इस कारण से अधिकतर गुरुजन शुद्ध और श्रेष्ठ अवस्था में उदया तिथि अनुसार 27 मार्च शुक्रवार को नवमी के निमित्त पूजन पाठन करेंगे। तो आप स्वतंत्र हैं, आप 26 तारीख को 11:49 के बाद नवमी का पूजन कर सकते हैं। ये 27 को करते हैं तो अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठ कहा ही जाता है। और पारण का जो शुभ मुहूर्त है वह स्क्रीन पर दिया हुआ है। अन्य शुभ मुहूर्त दोनों दिन के सर्वश्रेष्ठ हैं। राहु काल इत्यादि की जानकारी और शुभ मुहूर्त मैंने स्क्रीन पर लगाए हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई प्रश्न हो तो पूछे। जय माता दी।